हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए ये रात का टाइम था, तो मैं पहले डॉक्टर कन गई थी। तो वहाँ पे ना डॉक्टर को दिखाने गई थी, लेकिन क्लिनिक ही बंद था उनका। और काफ़ी वहाँ पे देखे ना, मतलब कोई पूजा वूजा चल रहा था, तो इस वजह से हम लोग वापस घर आ गए। फिर उसके बाद ये अभी मतलब मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे मैं अपना मतलब मॉर्निंग का नहीं, रात का ही टाइम था। मैं भूल जा रही हूँ क्योंकि तबीयत इतना ख़राब है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और शाम को ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया था। तो अभी मैं अपना जा रही हूँ, ये हॉर्लिक्स मतलब थोड़ा सा घोल के पी लूँगी, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। तो बस। और यहाँ पे ना ये लोग मतलब मैंने सुबह बुलाया था तो ये लोग नहीं आए, तो अभी शाम के समय आया, तो वही थोड़ा बहुत मैं इससे बातचीत करने में लग गई। और फिर अपने मतलब रात के 8 बज रहे थे, तो डॉक्टर तो मिला नहीं। और मेरा यहाँ पे ये लोग काम बिगाड़ के रख दिए थे 16। फिर यहाँ पे फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, जाने दो, जाओ अब। फिर अभी मुझे डॉक्टर के भी जाना था, और मुझे जल्दी जल्दी मतलब काम पे लगी थी कि फटाफट से काम करूँ और अपना जाऊँ मैं डॉक्टर के पास। तो फिर यहाँ पे ज़रा सा मतलब काम में लग गई थी, तो काम करते करते ही मेरा 8 साढ़े 8 बज गया था। और दूसरा डॉक्टर के पास जाना है, तो वो थोड़ा लेट से ही आते हैं, साढ़े 8 9 बजे। तो यहाँ पे रोटी तो मैंने बना ली थी, और यहाँ पे तड़का दाल भिगो के रखा हुआ था, तो वही बना रही थी। तो इसको ना बघार लगा दिया था मैंने, और फिर डॉक्टर के पास चली जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मेथी मतलब ऊपर से मेथी पत्ता डाल दिया था। और ये अभी गिल्ला लग रहा है ना, इसलिए जब ये सूख जाएगा ना तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। और पनीर को मैंने फ्राई करके पहले ही रख लिया था, फिर इसी में डाल के ढक दूँगी, तो ये 5-10 मिनट में हो जाएगा। और रोटियां मैंने सेका वही है। फिर डॉक्टर के पास ये बोलेंगे, तो इसी हालत में मैं चली गई थी डॉक्टर के पास जैसे तैसे, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना ना बहुत ज़रूरी हो गया मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है मुझे। और चक्कर आ रहे हैं, और आँखों के सामने अंधेरा छा गया है। मुझे लग रहा है शायद आँख ख़राब है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है फाइनली। तो ये पैसे दे दिए कि बस पैसा हाथ में रखने के लिए, तो वही मैं लेके यहाँ पे अपना पी रही थी। फिर उसके बाद कुछ खाया भी नहीं था, और देखिए कैसा तबीयत मेरा ख़राब हो रखा है, और कुछ भी समझ में, बाल भी नहीं बना पाने का हिम्मत हो रहा मेरा। फिर उसके बाद सीधे ना मैं डॉक्टर के पास ही आ गई थी। यहाँ पे वो बस एक दुपट्टा लिया और डॉक्टर के पास आके यहाँ पे क्लिनिक में बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, तो उनका नंबर पहले आएगा, फिर मेरा नंबर। ये लोग काफ़ी पहले से बैठे हुए थे, फिर मैं भी आके बैठ गई, फिर मैंने दिखाया। तो मुझे दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ लिख दिया डॉक्टर ने। तो बस वो सब दवाई अभी ये लेके आएंगे, फिर मैं अपना दिखा के चली आई थी। फिर उसके बाद ये बोले कि खाना मतलब भूख लग गया था, तो खाना निकाल देने के लिए। तो बस वही खाना निकालने लग गई थी इनका। तो ये हाथ धो के मतलब दवाई ला दिए थे, फिर हाथ पैर धोने के लिए चल गए, क्योंकि खाना भूख लग गया था सभी को। और सुबह ही खा के काम पे निकलते ये लोग, और फिर उसके बाद रात में ही खाते आके सीधे। तो बस वही फटाफट से सबके लिए खाना निकाल देती हूँ। तो ये तड़का दाल है, पनीर डाल के और रोटी, बस यही बनाया था मैंने। तो बस वही फटाफट से सबके लिए खाना निकाल दिया मैंने। और अभी देखिए सूख गया था सब्ज़ी, कढ़ाई में चढ़ा के हल्का धीमा आंच करके चली गई थी, क्योंकि वहाँ से आने में ना मुझे 10 मिनट से भी कम टाइम लगा। मुझे पता था वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस दिखाना था और आना था। तो बस वही मैंने दिखा के चली आई थी। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी जला भी नहीं और रेडी भी हो गया। और यहाँ पे खाना मैंने निकाल के दे दिया है, और फिर उसके बाद अभी सभी को दे दूँगी खाना। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह जो होता है धोना धाना ये सब किया, फिर सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। तो आज मतलब डॉक्टर मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए थे। दवाई तो 1-2 ठो ही दिया उन्होंने, और टेस्ट बहुत सारा लिख दिया था। तो ये मुझे आज सुबह ही करना था, कल जैसे डॉक्टर दिखाया ना मैंने, इस वजह से। तो आज है मतलब बृहस्पतिवार, और फिर कल शुक्रवार है, तो कल बंद रहेगा पूरा। तो इसलिए मुझे आज ही दिखा देना होगा, मतलब आज ही टेस्ट करवा लेना होगा, और मेरा रिपोर्ट भी आज ही मिल जाएगा बृहस्पतिवार को ही। तो बस कल बुधवार को दिखाया था, आज बृहस्पतिवार है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से मतलब दाल चढ़ा दिया था, और यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह कट करके रख लिया मैंने। तो ये आलू बैंगन ये सब कट लिया है, और ये पालक साग लाए थे बहुत सारा। तो मेरा मतलब दिमागी काम नहीं कर रहा था,
और देखिए कितना धुंध सा छाया हुआ है अभी। अभी पता नहीं क्यों धूप हो रहा है, लेकिन थोड़ा लेट से हो रहा है। अभी होली के पहले इतना मतलब अंधकार जैसा लग रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे ना पहले मैं सोच रही कि फटाफट से मैंने क्या किया कि 8 बजे के लगभग मुझे जाना है टेस्ट करवाने, वो भी खाली पेट ही जाना है। तो यहाँ से ना पहले मैं क्या करती हूँ ना कि सब्ज़ी छोंक देती हूँ, क्योंकि वापस आऊँगी ना तो 9:30 पौने 10 बज जाएंगे, तो फिर इन लोगों का काम पे जाने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले से तैयार हो गई थी, बस सब्ज़ी बनाना था और चावल आके बनाती मैं। तो इसीलिए सब्जी मतलब चढ़ा के चली गई थी और गैस को ऑफ कर दिया था, बस छोंका लगाया था पालक साग का, क्योंकि आके फिर से गैस चालू करके बना लूँगी, क्योंकि लेट हो रहा था। तो फिर हम लोग निकल गए अपना टेस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे रास्ते से ही मतलब हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ा दूर गई, फिर उसके बाद मतलब क्रॉसिंग वगैरह होता है ना, वहाँ हाथ पकड़ लिया था मैंने, और बाकी ऐसे ही चली गई थी। और तबीयत ठीक नहीं रहता ना, तो बहुत माथा ख़राब हो रहा था मेरा कि क्या हो गया मुझे। और पीछे के साइड में, गर्दन के साइड में इतना दर्द है ना कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपना टेस्ट करवाने। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो इन्होंने कहा कि लिफ्ट से चलिए, क्योंकि चक्कर आ रहा है ना, तो लिफ्ट से ही चलिए आप। तो फिर मुझे डर भी लग रहा था लिफ्ट में। तो ये फर्स्ट फ्लोर तो मतलब जैसे ही चालू हुआ फटाक से आ गया, छोटा सा ही फ्लोर था। तो फिर उसके बाद हम लोग क्लिनिक के अंदर आ गए, और यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले मेरा खून टेस्ट होगा। फिर इन्होंने कहा कि खून टेस्ट के बाद ना कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि अभी वो एक्सरे वाले डॉक्टर नहीं आए। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे 1 घंटा और लगेगा, लेकिन मैं यहीं बैठूँगी। तो फिर 1 घंटा बाद ही आई हम लोग, 9:30 पौने 10 बज गया था। फिर आके फटाफट से गैस चालू किया, हाथ धोया, क्योंकि मेरा खून टेस्ट हुआ था ना, तो पहले साबुन से हाथ वगैरह धो लिया था मैंने। और चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी के गई थी, क्योंकि खाली पेट ही करवाना था। तो यहाँ पे साग बिगड़ न जाए, इसलिए गैस चालू कर दिया, क्योंकि साग होएगा। और इधर में मैं चाय अपना गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तो बस चाय और बिस्किट खा लूँगी, फिर उसके बाद मुझे दवाई वगैरह खाना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी सिर्फ दाल बना के गई थी और सब्ज़ी छौंके। तो सब्ज़ी तो अभी मेरा हो जाएगा, पालक का साग में सिर्फ पानी है, बस वो पानी सूख जाएगा तो सब्ज़ी हो गया, और इधर चाय हो जाएगा तो चावल चढ़ा देंगे बस। तो चावल अपना बनता रहेगा और मैं अपना चाय पी लूँगी, और साग भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चला के ढक दिया मैंने, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। तो इसको तो अभी बनने में टाइम है, तब तक मैं चाय पी लूँगी अपना, और यहाँ पे चावल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि चावल भी धो के भिगो के ही गई थी कि भीग जाएंगे ना तो फटाक से हो जाएंगे। अब ये लोग थोड़ा लेट से निकलेंगे, क्या कर सकती हूँ, क्योंकि तबीयत ही नहीं सही है, तो डॉक्टर दिखाना भी ज़रूरी रहता है। तो सारा टेस्ट वगैरह हो गया है, और शाम को ही 6 साढ़े 6 तक ही मिल जाएगा आज। और कल डॉक्टर दिखाई थी, आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज ही मतलब मेरा पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा शाम के 6 बजे। वहाँ पे बहुत ही फास्ट काम होते हैं, 1-2 दिन नहीं लगता है। सुबह में कराओ तो शाम को मिलना ही मिलना है। और रात में डॉक्टर रात में ही आते हैं मेरा, जो मुझे देख रहे हैं। तो फिर मैं फटाफट से हम दोनों का चाय, ये अभी सोया ही था, जब मैं क्लिनिक गई थी ना तो ये सोया था। तो फिर मैंने बोला कि तुम उठना तब जब मैं आ जाऊँगी। तो हम दोनों का चाय मैंने फटाफट से बना के उसको भी दे दिया, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। तो जब तक चाय पीऊँगी तब तक चावल भी हो जाएगा और साग भी बन जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी भी थोड़ा बहुत पानी है इसमें, थोड़ा सा और ढक देते हैं, क्योंकि पानी ना बहुत टाइम लगता है इसका। फिर उसके बाद जब बन गया था तो फटाक से मैंने चटनी पीसा और खाना निकाल दिया इन लोगों के लिए, दाल चावल और पालक साग और चटनी। और अब ये लोग खा के तुरंत अपना टिफ़िन लेके निकल जाएंगे। और मैं ना ये जल्दबाजी में ना एक साग मतलब बंडल है ना उस ठेले में ही पड़ा रह गया। तो ये बोले कि जाने दो, कोई बात नहीं, साग तो ख़त्म हो ही जाएगा अभी सुबह का टाइम, ये शाम के लिए बना लेना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो इसमें पानी डाल के छोड़ दिया है ताकि इसकी मिट्टी उट्टी निकल जाए। फिर इसके पत्ते को तोड़ के ना उबाल देंगे। फिर ये पनीर ला के रख देंगे, फिर पनीर का सब्ज़ी बना लेना, पालक पनीर का। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पे ना मिट्टी निकल गया था, तो उसका पत्ता जो ऊपर का हिस्सा कट कर लिया मैंने, और जो पत्ते थे ना तो वो सब मतलब पानी में डुबो के रख दे रही हूँ। इसको 1 बार 2 बार जितना बार भी धो ना, तो वो मतलब मिट्टी अच्छे से निकल जाएगी। तो बस तो वही कर रही थी।
फिर अभी सीधे आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो पत्ते को सिर्फ काट के मैंने छोड़ दिया था और ये पनीर ला के रख दी, क्योंकि शाम को आते आते ना ऑफिस से आते आते बहुत लेट हो जाता है, 8 बज जाते हैं। और आज लास्ट भी है, क्योंकि फिर कल है ना, कल हो जाएगा आपका शुक्रवार, तो कल तो होली है, तो इसीलिए तो ये बोले कि नहीं अभी ला के रख दे रहे हैं। और शाम को फिर मैं बनाने स्टार्ट कर दिया मैंने सब्ज़ी। तो पालक को उबाल लिया है और ये पनीर को ना मतलब, और ये पता नहीं क्या कर रही घर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आवाज़ शायद आ गए थे तो फिर वही मैं गई तो वहीं से आवाज़ देने लगे मुझे। और ये मेरा रिपोर्ट भी लेने अभी ये लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ना एक पतंग मतलब ये टीना पे से ना उड़ के नीचे गिरा था, लग रहा कोई उड़ा कट गया आया होगा कहीं से, तो ये अपना लूटने में लगे हैं। काफ़ी सारे मांझा थे और एक पतंग था। तो वही बोले कि मतलब क्लिनिक ये लोग चल जा रहे हैं, क्योंकि मेरा रिपोर्ट आज मिल जाएगा और अभी शाम के 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, और छुट्टी जल्दी हो गया, मतलब 6:15 बजे ही छुट्टी हो गया था। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं तो वैसे तो लेट ही होता, क्योंकि ये सोचे कि कल तो होली है, कहीं देरी से ना छुट्टी हो, लेकिन जल्दी हो गया था, 6 बजे ही छुट्टी हो गया। और वहाँ से आते आते 10-15 मिनट लग गए थे। फिर यहाँ पे मैं अपना सब्ज़ी बनाने में लगी थी, 5:30 पौने 6 बजे सो के उठी और उठ के ही सब्ज़ी बनाने में लग गई थी। तो ये पालक को मतलब पीसना वगैरह और मसाला रेडी करना ये सब कर रही थी, तब तक ये मतलब पतंग बोले रख दो, तो फिर मैं रख दी। और ये फिर कल के लिए कुछ ज़रूरी सामान घर का जैसे होता है ना, सब क्या बनाएंगे क्या नहीं, तो ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था मुझे, सिर्फ खाना ही बनाना था दोनों टाइम। तो बस वही थोड़ा बहुत सामान ला दो, कल के होली है, कल तो मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है, दुकानें बंद रहेगी। तो यहाँ पे ना पनीर को फ्राई करके निकाल लिया और यहाँ फिर सब्ज़ी को छौंका लगा देती हूँ। तो मेरा ना धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, और अभी क्या है ना, धनिया पाउडर में स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने ये खड़ा वाला धनिया मंगाया और जीरा भी खड़ा ही मंगाया था, ताकि उसको भून के पीस लेते हैं तो उसका स्वाद है ना एक अलग ही होता है। तो ये तावा रोटी मतलब तावा पे ही मैंने कर दिया था, पराठे बना लिए थे मैंने पहले ही, पराठे बना के फ्री हो गई थी। और यहाँ पे फटाफट से तावा काफ़ी गर्म था, तो उसी पे धनिया जो गोटा वाला धनिया ना वो डाल दिया था, क्योंकि ये इसी पे थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, भून जाएगा, फिर उसको पीस लूँगी मिक्सर में। तो बस, और यहाँ पे ना पालक पीस के फिर मैंने इसमें सब्ज़ी छौंका लगा दिया, ऊपर से इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दिया है, टमाटर पीस के डाल दिया है, और ये इसी से हो जाएगा गाढ़ा। और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और हल्दी पाउडर, जितना भी मतलब जो मसाले पड़ते हैं ना सभी डाल दिया और इसको ढक दिया पनीर वगैरह डाल के, और ये धीमे धीमे आंच में होता रहेगा। और यहाँ पे मेरा ये भी भून गया था, तो इसको भी मिक्सर को पोंछ के इसको पीस लेंगे, और पीस के ना रख देंगे ना, तो मेरा हो जाएगा ये 1 हफ्ता से ज़्यादा ही चल जाएगा इतना। फिर अभी और भी है जो जैसे जैसे मतलब ख़त्म होगा फिर मैं अपना पीसती जाऊँगी भून के। और यहाँ पे ना ये अपना कहीं जा रहा था, तो इसको खाना में निकाल देती हूँ फटाक से, क्योंकि इसका भी खाना बन चुका था। तो फिर मैंने कहा कि जाओ लेकिन खा के जाओ, फिर ये 2-3 दिन बाद ही आएगा। तो बस इसका खाना मैंने फटाफट निकाल दिया है। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी बन ही रही थी तब तक, और ये पूरा रेडी हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है 2 परोठा और सब्ज़ी खा के जाओ, क्योंकि पराठे मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिए थे। तो जैसे ये सब पनीर की सब्ज़ी ये सब बनती है ना, तो 2 ऐसे तो 2-3 ही खाते हैं, वैसे 4 खा लेते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज कुछ ज़्यादा ही बन गए थे, तो कल अगर बच भी जाएंगे ना तो कल चलिए कोई बात नहीं, पराठे हैं तो नाश्ता में भी खा लेंगे, अचार है, चाय है उसके साथ, या कचौड़ी वगैरह ला के उसके संग भी खा सकते हैं। तो सब्ज़ी हो गई थी, तो मैंने कढ़ाई को खाली कर दिया है, और जितने भी सारे बर्तन हैं ना चाय के और थोड़ा बहुत खाने के बर्तन, तो वो सब इकट्ठा करके, इन लोगों का टिफ़िन वगैरह काम से आ गए थे तो टिफ़िन वगैरह हो गया था, तो टिफ़िन वगैरह सब कुछ धो लूँगी, और फिर रात में ज़्यादा बर्तन नहीं होगा। तो बस ये सब्ज़ी खाली कर लिया मैंने, और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे इसमें, क्योंकि अभी प्याज लहसुन नहीं बन रहा है ना, तो सब्ज़ी में उतना टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ऊपर से देसी घी होता ना, ये डाल दिया मैंने, दाल में तो डाल ही देती हूँ, इसमें भी डाल दिया, तो थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा, तो ये लोग खा लेंगे। और सब्ज़ी गर्म रहेगी ना तो अच्छा भी लगेगा खाने में। फिर उसके बाद ये देखिए, ये मसाला को मैंने धनिया जैसे भुना था ना, उसको पीस के देखिए कितना महीन कर लिया और डिब्बे में डाल दिया। तो ये इसका जो सुगंध आता है ना, बहुत अच्छा आता है सुगंध। और यहाँ पे ना सारे बर्तन
मैंने धो लिए थे और फिर हमने जितने भी कपड़े थे ना तो मैं सर्फ़ में भिगो के रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में ना होली है तो सब रंग वगैरह खेल सकते हैं। तो ये अपना बैग भी दे दिया था और पैंट वगैरह सब खोल के कि सुबह सुबह धुल जाएंगे, तो सारे कपड़े को मैं सर्फ़ में ऐसे पिटने से भिगो दिया सर्फ़ में डाल के। फिर उसके बाद है ना ऐसे कर कर के फिर ये पकोड़े थे। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा, उसका भी आज जल्दी छुट्टी होने का बात था, लेकिन बहुत लेट छुट्टी हुआ उसका। तो वो 9 बजे, सवा 9 बजे छुट्टी हुआ। तो ये नानी घर चला गया था, वहीं मतलब वहीं पे इसका काम भी है और नानी घर भी है, तो वहीं चला गया था। तो वही मेरे मम्मी ने दे दिया था ये सब पकोड़े वगैरह थोड़े से। तो वही, तो इसमें ना ये 2 तरह के पकोड़े थे। तो एक तो मतलब प्याज के थे और एक वो मूंग दाल के पकोड़े थे। तो वही इसको बोला कि खा लो जब लाए हो तो ये लोग खा लिए। और यहाँ पे मैं सभी के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो ये पालक पनीर की सब्ज़ी है, जलेबी भी ले आए थे, ये पराठे थे, और कल का थोड़ा सा धनिया मतलब टमाटर का चटनी बचा हुआ था, तो वो भी मैंने दे दिया कि खा के ख़त्म करो नहीं तो ख़राब हो जाएंगे।